Come on, guys, give them a rousing welcome. Founder Diamonds going EDCs and double and cam. None other than Priyangat and Sunita. क्या? People are excited. Thank you. ज्वाइन कर लिए हो? People are excited, and excitement is the key of this business. I always prefer to a person who is excited rather a person who is very knowledge. I am telling you. I don't want to build this business. उत्साह ही नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं होगा. So that is key. I am telling you. नाम कुछ भी रख लो. Whatever your name will be, your name will be उदासी राम, but you should be excited. अभी मैं कल रात एक जगह खाना खाने गया. We were eating. So केले के पत्ते पे, I mean the food was there in Nagarjuna. My host has taken me there. So they have given all those dishes. और एक ऐसा डिश उन्होंने रख दिया. मैंने कहा भाई इसका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा पप्पू. मैंने कहा ये डिश का नाम पप्पू है? तो कहा दाल साग से बनी हुई थी. And they were saying that it is पप्पू. तो मैंने सोचा सब्जी हो जाएगा सोनू. पता नहीं क्या, but I was excited to see that. You can take excitement from anywhere. एक बार एक बाबूराव एक आदमी था, शख्सियत था, तो उसने अचानक से उसका एक दोस्त उसके घर आया हुआ था. I mean a friend has come in the house. So suddenly he said, "Oh, जरा कुत्ते का अंडा लेते आना." तो his friend became excited. What is it? क्या भाई कुत्ते का अंडा? What you are saying? A dog can give a. अरे यार ये बाबूराव का स्टाइल है. असल मैंने अपने मुर्गी का नाम कुत्ता रखा है. So if you are excited, you can do anything and you can grow in this business. I am telling you. मेरा तो एक्साइटमेंट में एक बार ओठ ही जल गया. वो बीबी को छोड़ने स्टेशन में या ट्रेन पे गया, चढ़ाया. अब इतना खुश हो गया कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट बॉगी के बदले इंजन को ही चूम लिया. The life is all about it, and that's why I'm telling you, I love this business because here I never come in pain. कभी भी मैं दुखी नहीं होता हूं. बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, दुख कभी नहीं होता है, स्ट्रेस कभी नहीं होता है. यू गो इन कन्वेंशनल बिजनेस, यू सी ऑल दोस थिंग्स. आई हैव सीन एवरीथिंग. आई एम टेलिंग यू, घाट घाट का पानी पीना जिसको कहते हैं इन हिंदी मुहावरा, आई एम टेलिंग यू. एंड हियर यू विल फाइंड ओनली एक्साइटमेंट. फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत छोटी है. लाइफ इज टू स्मॉल एंड डेथ इज डेस्टिनी फॉर एवरीबॉडी. मरना तय है. लेकिन अगर जिंदगी के अंतिम छोर तक आदमी उत्साहित रहे, खुश रहे और अंत के दिन भी उसी खुशी में जाए, दैट इज ट्रू लाइफ. आई एम टेलिंग यू, दैट इज ट्रू लाइफ. वही सच्ची जिंदगी है, वही सच्ची जिंदगी है. एंड यू कैन फाइंड हियर ए क्राउन एम्बेसडर गोज पासेस फ्रॉम हियर विथ ऑल दोज एक्साइटमेंट, सेमिनार्स, डिलीवरिंग ऑल दोज थिंग्स. आई मीन लीडिंग पीपुल, सेइंग ऑल दोज थिंग्स. और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सच है. दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस. सी, अभी सुमित बोल रहे थे, ही वाज स्पीकिंग एंड द फ्यूचर अबाउट दिस बिजनेस. तो जो नए लोग हैं, द फर्स्ट टाइम द पर्सन्स हु हैव कम, आई कैन ओनली गिव देम सम ग्लिम्पसेस दैट रियली फ्यूचर इज ब्राइट. कितना बड़ा ये बिजनेस होने वाला है, हाउ इट इज गोइंग टू बिगर. डायरेक्ट सेलिंग एज ए प्रिंसिपल, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, आई मीन स्किल डेवलप के रूप में, डिजिटलाइज्ड होने के रूप में, इन एवरी सेंस द फ्यूचर इज ब्राइट. व्हेन आई सी दिस बिजनेस इन 2025, I see humongous growth in this business. But who will be there up to 2025? That is a matter of decision for you, for him, for all those persons, including me. और इसी को देखकर चलना है. I have not seen any business rather than this business having inclusive approach. इसको कहते हैं ना समावेशी मॉडल. Inclusive approach I have not seen in any business. You see ना, if you will go the feature of this business, you will find that a real inclusive approach in this world, here you will find only. यही आपको मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है. कास्ट, क्रीड, जाति, धर्म, अंग, आरक्षण, बिना पैसा, पृष्ठभूमि, पद, गरिमा, संस्कृति, भूगोल, राज्य, सबसे परे है. You will not find any state in which you are loving another state person, and it is only because he is your downline. Forget everything. I mean, देश को, इस कंट्री को आज जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है वो है अलाइनमेंट. अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट.
and this business aligns everybody in his team, in his group. And if it will come in the bigger way, in the bigger, larger scale, see what our business will be, what our country will be. कितना बड़ा देश हो जाएगा, कितनी बड़ी सोच हो जाएगी. और I am proud of this business only because of this thing. ये एक कारण मुझे इस बिजनेस को करने के लिए हमेशा बड़ा करते रहता है. और इसीलिए I will say, whenever I go in follow up to anybody, I mean, they have objections, they have questions. I handle all those things like 3F and field failed found. I mean, products are costly. I mean, I don't have time. Business has saturated. I mean, I give all those answers in the same fashion as you have gone through in launching your future. But the question they want to ask from you and what you should give answer to them, they only ask two questions from you. And the first is that, is it worthwhile? And second, can I also do? Because they cannot say all these questions in front of you because of their hesitation, their ego, their another things. They say that product are costly. They say that, I mean, I don't have time. They said that this business has been saturated. But they want to ask this question only. And giving answer to him through 3F concept, you also conclude your objection handling without saying that you have not raised this question. You answer this question to them that, boss, this business is worthwhile and you can also do. If he will be satisfied, he will start this business. कौन दुनिया में आदमी है जो जिसको ईमानदारी के पैसे और प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है, बशर्ते कोई उसको बता दे कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है और उससे भी हो जाएगा. बस इतना ही विश्वास उसको चाहिए. और इसीलिए इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है. I mean, before talking few more things which is very important, I'll start again on the same fashion as I used to start in any BBS, that anybody who starts this business, who comes in this business, the first question which comes in his mind that, what to do next? अब मैं क्या करूं? जीऊं या मरूं? माथा पे प्रोडक्ट लेके बेचूं कि आदमी को पकड़ूं कि किसके पास जाऊं कि क्या करूं भाई? एक्साइटेड होके आ गए लेकिन समझ में नहीं आता है. How he will start this business? So, you have launching your future, you have CDs, and those persons who are the persons who have come first time, please raise your hand. Oh my God, such itne sare log, give a good clap. Excellent promotion, excellent promotion. So, I am giving faith to you people that the person who has invited you, they will sit with you, will give all those questions and answers. If you have not seen the plan, they will show the plan to you, and they will give you a very good startup. So I am starting after that what to do next, क्या किया जाए once you will be signed up. तो see, मैंने हर क्षेत्र में देखा है, and you must have seen that there is a success principle in every field. You can say in empirical form there is a syllabus in every sector. Even you go in job or you prepare for any exam, there is a syllabus. If you are competent enough and you prepare for that and you deliver that in exam, you will be qualified. So every exam has its own syllabus. IIT pass करना एक syllabus है, engineering में उसका एक syllabus है, medical करना है qualify एक syllabus है. In the same fashion, we have also a syllabus, and I used to say that SOB, syllabus of business. इस business का क्या syllabus है? उसको ठीक से समझना है, और अगर उसको आपने इस business में implement कर दिया, you are a diamond. That's all. अब वो syllabus क्या है? Your upline will speak to you, they will counsel you, they will say to you, but I can also jot down in my own way, you check with your upline. I am writing here that suppose that you have an NCERT book in which there are few chapters, and if you have gone through that NCERT, through that chapter, prepared it and delivered it, you are successful in this business. वही एक किताब है, बस उतना ही पढ़ना है, वही गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है, सब चीज है, उतना ही है. उस सिलेबस को अगर आपने ठीक से पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं. आई एम इंटरप्रेटिंग दैट सिलेबस इन डिफरेंट चैप्टर्स. कुछ चैप्टर्स हैं जिसको मैं लिख डालता हूं. आई मीन दिस इज योर SOB, सिलेबस ऑफ बिजनेस. Syllabus of business. The first chapter is proper getting started. I mean, you must be aware of that, especially the core distributors. एक अच्छी और सच्ची शुरुआत, well begun is half done. किसी की ठीक से शुरुआत करा दो तो बढ़िया से हो जाएगा. आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे. I mean, within 24 to 48 hours किट ओपन कैसे करना है, प्रोडक्ट डेमो, मेकिंग लिस्ट, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के किट को बताना, गिविंग few CDs, making hot list, sponsoring few people, and then
यू विल बी स्टार्टेड. सो इसको ठीक से समझना है और इसको आपको वो डिटेल में बताएंगे. द सेकेंड चैप्टर इज दैट इज हाउ टू डू 100 PV एंड 300 PV इन ए मंथ. कैसे 100 PV और 300 PV करना आप सीख लीजिए. हाउ यू विल मेक प्रेफर्ड कस्टमर, कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे कंज्यूम आप करेंगे, कौन कौन बास्केट्स होंगे आपके लिए, हाउ यू विल यूटिलाइज दैट. 300 PV कैसे हो जाता है, इसको सीखना है. एक दिन में, एक महीने में, एज क्विक एज पॉसिबल. देयर इज नो टफनेस हियर, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. जितनी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें. तीसरा चैप्टर क्या है, दैट इज क्रिएटिंग टीम. यू हैव टू क्रिएट ए टीम. 100 PV and 300 PV, if you have created, you are a productive person. But becoming only productive with small volume, you will not go diamond. You have to make huge volume. And for that, you have to create a team. And this is chapter which you will go and you will implement in your business will grow. I mean, for creating team, you have to do 4 basic steps. Simple thing. I mean, you have to make list building, contact, show the plan, follow up. And this is in a loop: list, contact, invite, show the plan, follow up. And you know that you have to create this loop, and you will sponsor few people, and then you will create your structure. So creating team. The 4th chapter is growth and maintaining team. You have to grow and you have to maintain your team and maintaining team. And for that, 9 core steps are there. If you want to grow in this business, you learn how to promote products, how to use products, how to show the plan. थोड़ा CD सुन लेंगे, थोड़ा किताब पढ़ लेंगे, थोड़ा फंक्शंस में आ जाएंगे, थोड़ा अकाउंटेबल हो जाएंगे, थोड़ा टीचेबल हो जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपने अपलाइन से. तो इस चैप्टर को करने से टीम मेंटेन करेगी, सब चीज को ग्रो करेगी. देन 5th चैप्टर, प्रोटेक्टिंग बिजनेस. प्रोटेक्टिंग बिजनेस. बिजनेस तो बड़ा हो गया, लेकिन कहीं कुछ हो न जाए, कहीं बिल्ली रास्ता काट न जाए. Negativities are there, lot of things are there. You are going on highway. Guardians of highway कोई है, कोई अगल बगल में है जो इसको ठीक करेगा, कुछ बाड़ा बनाना है. You have to protect your business. Otherwise, ताश के पत्ते की तरह कहीं ढेर नहीं हो जाए. For that, there are few cardinal rules. You follow that. It's very simple. 3 cardinal rules. Somebody says 6 cardinal rules. Check your upline. I mean, कैसे नई चीज नहीं करनी है. Cardinal rules are there. है ना? नेगेटिविटी कैसे नहीं पास करनी है, हाउ यू विल नॉट मिस मनी, ईगो और स्पाउस, लॉट ऑफ थिंग्स. द 6th चैप्टर, 6ठा चैप्टर है इंपावरिंग योर टीम. इंपावरिंग टीम. टीम को इंपावर्ड करना भी बहुत जरूरी है. एंड फॉर दैट देयर आर पावर्स, फ्यू पावर्स, 3 पावर्स. पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, सबमिशन. कितना जरूरी होता है अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना, कितना जरूरी होता है यूनाइटेड रहना, कितनी बड़ी टीम बनती है व्हेन पीपल बिकम यूनाइटेड, है ना. तो ये सब चीजें सबमिशन पर हम लोग चर्चा भी करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर एंड बिग पिन अचीवमेंट, BPA. स्ट्रक्चर एंड बिग पिन अचीवमेंट्स. कैसे मेरा प्रॉफिटेबल हो, हाउ आई विल बिकम प्रॉफिटेबल, हाउ आई विल गो ईगल, व्हाट इज माई स्ट्रक्चर, हाउ रूबी पीपल गो रूबी, हाउ आई विल गो एमरल्ड एंड डायमंड, एंड लॉट ऑफ थिंग्स. These 7 chapters are in your NCERT book. And if you will go through that, learn it, train yourself and implement in your business, you are a diamond. Such simple. कोई नासा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भौतिक शास्त्र की किताब नहीं, बड़े बड़े लेबोरेटरीज में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. सोडियम बाइसल्फेट सोडियम कार्बोनेट से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, है ना. कुछ भी याद नहीं करना है. या आपको बायोलॉजी में जाकर मेढक को चीरना फाड़ना नहीं है ना. सो इफ आई हैव टू गो डायमंड, आई हैव टू do surgery of some founders platinum, some diamond, we'll see how they have made their structure. ऐसा कुछ नहीं है. मैनेजमेंट की कोई किताब नहीं पढ़नी है. मार्केटिंग में पहले मार्केटिंग गुरु बने, पहले 25 किलो दूध बेच लें, 15 किलो आलू बेच लें, तब न्यूट्रलाइट बेचेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक इट. ऐसा कुछ नहीं है. यही सिलेबस है, छोटा सा, क्यूट, सच्चा, लेकिन बहुत वैज्ञानिक, बहुत साइंटिफिक. और इसी छोटे से सिलेबस को जो ठीक से पढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं. और जो नहीं पढ़ते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर. सिंपल है. तो यही विषय है, यही विषय है. इसके अलावे और कुछ नहीं है. ये जितने आगे में बैठे टाई टूई लगा के लोग हैं ना, दे हैव नॉट डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. डोंट ओवर एस्टिमेट देम. आई एम टेलिंग यू, दे हैव डन ओनली, दे हैव गोन थ्रू ओनली दिस चैप्टर. अगर आपको बोलते हैं कि मैंने इतनी मोटी किताब पढ़ी है, ये किया है, सब झूठ है.
बस इसी सिंपल किताब को पढ़ा है और इसी से वो डायमंड गए हैं और इसी से आगे भी जा रहे हैं। और हम भी यही किए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। यहां पर आपको अलादीन का चिराग नहीं चाहिए, है ना। यहां पर सिर्फ आपके अंदर में लगी आग होनी चाहिए, चिराग की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू नाउ। इसको तो कर लेंगे, इसको तो जाने। शुड आई एक्सप्लेन इट? नो, आई मीन आपके अपलाइन, दे विल एक्सप्लेन इट, दे विल सिट विथ यू एंड टॉक लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ इसी बात को थोड़े नए तेवर में करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, और स्पेशली इस साल के लिए। आई एम टेलिंग यू दिस 16, 17 एंड 17, 18 बोथ ईयर्स आर मेगा ईयर। ये बहुत बड़ा बृहत्तर वर्ष है, और इस 2 वर्षों को जिसने ठीक से समझा वो आने वाले 10 वर्षों में नेतृत्व देगा। दे विल लीड इंडिया, आई एम टेलिंग यू। एंड फॉर दैट वी हैव टू से स्पीक एवरीवेयर द सेम थ्योरी एंड द सेम थ्योरी। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2019। सो इस साल और अगले साल आपको बहुत संवेदनशील होना है। योर स्किन शुड बी टू सेंसिटिव, और उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आई विल suggest you to work seriously on 2 words, and I will only explain these 2 words in this session, nothing else more. इसी 2 शब्द को आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। The first word is which you know and everybody knows, जिसको सब लोग जानते हैं लेकिन शायद कम उपयोग करते हैं, जिसको सब लोग समझते हैं लेकिन शायद सबसे कम समझते हैं, और जिसके बिना शायद किसी का बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। The first word is work ethics, and the second word is submission, nothing else more. यही 2 शब्द इस साल और अगले साल अगर ठीक से समझ लें तो हमारा बिजनेस बदल जाएगा। वर्क एथिक्स क्या है? व्हाट इज वर्क एथिक्स? आई एम नॉट हियर टू डिस्कस द एकेडमिक्स एंड द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, बट कॉमनली समझने की क्या जरूरत है आप समझिए कि वॉट एवर योर सर्कमस्टांसेस इज, अगर आप बेस्ट वर्क एथिक्स अपना कहना चाहते हैं, या वर्क एथिक्स को ही डिफाइन कीजिए, लेट डिफाइन आई एम दिस वर्क एथिक्स। इन योर सिचुएशन, इन योर सर्कमस्टांसेस, व्हाट यू आर परफॉर्मिंग, दैट इज योर वर्क एथिक्स। व्हाट एक्शन यू आर डूइंग, दैट इज योर वर्क एथिक्स। आप जो कर रहे हैं आप अपनी परिस्थिति में, वही आपकी कार्य संस्कृति है। और अपनी परिस्थिति के बावजूद जो सबसे ज्यादा, जिससे ज्यादा संभव नहीं है, आप कर रहे हैं, वही आपका हाईएस्ट वर्क एथिक्स है। दैट इज योर हाईएस्ट वर्क एथिक्स, नथिंग एल्स मोर, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या छिपा हुआ है जिसके कारण कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं और कुछ लोग नहीं जा पाते हैं? What is work ethics in this business and how I will improve it? How can I define my work ethics in 16, 17 and 17, 18? Your 4 basics, you're showing the plan and creating volume is your work ethics. इस बिजनेस में और क्या काम करना है? प्लान दिखाना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, और प्रोडक्टिव खुद भी बनना है, लोगों को भी बनने सिखाना है। 100 PV, 200 PV, 300 PV, 500 PV करना सीख लिए और लोगों को स्पॉन्सर करने सीख लिए। यही ना एक्शन है यहां। लिस्ट बिल्डिंग, इसको थोड़ा एक्शन कह सकते हैं। ठीक से इन्विटेशन करना, उसको थोड़ा एक्शन कह सकते हैं। यही हो सकता है एक्शन। यहां एक्शन का मतलब यही सब चीजें हैं। योर 4 बेसिक्स, योर क्रिएटिंग वॉल्यूम, इससे अधिक तो कुछ नहीं है। तो फिर वो तो कर ही रहे हैं, दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग? एक तो वो आप कम कर रहे हैं, इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे, लेकिन आप इस 16-17 में और 17-18 में इसको नए अंदाज में समझिए। There are few notes hidden in this work ethics, and if you will segregate that, segment those notes and understand independently and separately, your work ethics will be highest order in this year and next year. And I just want to share those notes with you. The first note which I am going to share, जो पहला नोड है इस वर्क एथिक्स का जो मैं शेयर करना चाहता हूं, that is mindset. अब कहेंगे कि वर्क एथिक्स में माइंडसेट कहां से आ गया? ये तो एटीट्यूड का मामला है, मसला है। हाँ, एटीट्यूड का मसला है, लेकिन एक्शन के अंदर भी माइंडसेट छिपा होता है। वर्क एथिक्स के अंदर भी माइंडसेट है, एंड पीपल लूज दैट माइंडसेट ऑफ वर्क एथिक्स। दैट्स व्हाई देयर वर्क एथिक्स बिकम्स पुअर। क्या माइंडसेट है? व्हाट इज माइंडसेट ऑफ वर्क एथिक्स? व्हाट इज माइंडसेट ऑफ वर्क एथिक्स? सी, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग दिस बिजनेस, you will fix your goal, you will set your goal, and once you are setting your goal, the mindset of work ethics come here. Suppose that I am imagining, मैं कल्पना करता हूं कि you have set your goal of 4,000 PV in this month, or 2,000 PV, or 10,000 PV. Suppose that 10,000 I take, it is a dream pin, so I am fixing that. और ऐसे भी
अगले साल के लिए 10,000 पीवी अब 1-2 महीने में करना तो बड़ा जरूरी है, तो इसलिए आई टेक दैट. 10,000 पीवी क्रिएशन, दिस इज योर work ethics. I mean, you have to create, this is your goal, and you have started showing the plan, and you have started doing a lot of things. Now, what will be mindset? Your mindset should have 4 basics again. And what is 4 basics? Try to understand. Actually, I have explored it, and I mean, this is my patent. मैं इसको patent भी जल्दी करवाऊंगा. आप लोगों में से कोई चुराइएगा नहीं. Samit is laughing. And this will give you the highest order of work ethics. And there are 4 basics of mindset. This is first node. The first node is you. Second node is your wife. Third node is your upline. And fourth node is God. I'm explaining it. The moment you decided that you will go 10,000 PV, now you fix your mindset that you will be on 10,000 PV. The doubt which starts coming in your subconscious mind, reject it. Don't accept that I will go on 9,999. Don't accept up to last day in late evening. If you will come with this mindset, then your work ethics will be of highest order in this year. Otherwise, again, the same question will start your mindset. Same question will start. You will be shaken up. You will be have broken goals. You will have doubt, and 10,000 will not be achieved. I'm telling you. So, kaise hoga? You have to do 4 basics. The first, you have to fix yourself. आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा. आपके मस्तिष्क में 10,000 चल रहा है. 9,999 क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं. We have set our, goals in this. See the work ethics mindset. I'm giving an example. In this month, in Patna, we have started on 3rd of September, and we fix our goal that 24th of September is 30th of September. 24 तारीख हमारा 30 तारीख है. Now I committed and my all group leaders committed. We took oath. 24 ही 30 है, 24 ही 30 है, 24 ही 30 है, और ये हमने अपने माइंडसेट में डाल दिया. And we concluded on 24th. Believe it, everybody has finished their goal. We don't have any work up to 25th to 30th. 25 से 30 कोई काम नहीं है. In fact, we flied. Once I came from ADC to airport. ADC में हम लोगों ने काम खत्म किया. One Rajesh and Natasha is also there. They are in diamond qualification. They completed their qualification. They came with us. We flied here. We talked all those things, and we finished all those things. We did 51 lakh sell, 51 लाख सेल उस दिन मारे हम लोग 2 बजे तक, 9:30 से 2, और हम लोगों ने काम खत्म कर दिया. जो करना था खत्म, फिक्स्ड. GlaxoSmithKline ने 26 तारीख को क्लोजिंग करनी है, तो 26 को ही उसका खत्म होना है. 27 को उसका एनालिसिस रिपोर्ट आता है. दैट्स ऑल. दिस इज माइंडसेट. आप 30 को ही बनाइए, 31 को बनाइए, वॉट एवर यू मेक इट, बट फिक्स योर माइंडसेट. एंड वंस यू विल डू इन दिस फिस्कल ईयर, जॉब इज डन. आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग. नाउ हाउ आई विल डू 4 बेसिक्स. यू, सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए. देन वाइफ. आपके दिमाग चल रहा है पत्नी के दिमाग में, अच्छा बोल रहे हो लेकिन उनसे होगा पिछले महीने की तरह इस बार भी नहीं होगा, ऐसे ही बोलते 7,000 पे लटक जाएंगे. यू आर गोन. सो हर माइंडसेट शुड बी ऑल्सो इन द सेम फोरम. हो गया सेकंड बेसिक. थर्ड बेसिक, योर अपलाइन. 10,000 का बना है लेकिन उसके डेप्थ, अपलाइन के उसके डेप्थ में नहीं होगा ना, हम समझते हैं ना. वो 7,000 6,000 तक जाएगा, बाकी साइड से 4,000 आएगा, मेरा 10,000 होगा, उसका 6,000 तक होगा. बोलने तो उसको 10,000 बोल रहा है, इट्स ओके, प्रमोट हिम, एडिफाई हिम, बट ही विल नॉट गो. वंस दिस विल कम इन अपलायंस माइंड, द गोल विल नॉट बी अचीव. And fourth, God. You can't see, but you will also speak in front of God that I am going 10,000. If you will complete this loop, it is a loop, current loop. Packets of electrons, they are flowing. It's a continuous flow. That's why it is in loop. It is not in static line. If it will be flow continuously, I am telling you, your mindset will be prepared and you will accomplish your goals. That is the way you can fix your mindsets as far as your work ethics is concerned. और यही समझने की बात है. People lose here. तो जो सबसे पहला इस बार का नोड पकड़ना है, वो माइंडसेट का 4 बेसिक्स करना है. क्लियर है? फर्स्ट थिंग. सेकेंड नोड, MTM. आजकल अब शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूं, बड़ा करके बोलूंगा, लेकिन आजकल अब इतने यंग जनरेशन दे यूज टू राइट एवरीथिंग इन शॉर्ट टर्म. टेक केयर को पहले तो मैं समझता ही नहीं था, TKR लिख देता था. क्या लिख रहा है यार व्हाट्सएप में, थैंक यू TU. अच्छा
कैसे पकड़ू, कौन सा नोट पकड़ू, समझ में नहीं आता है ना। गुड नाइट जीएन, अब जीएन से कितना चीज निकल सकता है, यू थिंक ना। तो किसी दिन मैंने सोचा कि अभी तक तो मैं प्रेमवद हूं, फिर धीरे धीरे पीके हो जाऊंगा, पीके हो जाऊंगा तो मुझे भी रेडियो लेके चलना पड़ेगा ऐसे। So, but I also learned something. So, MTM, what is MTM? The second note, month to month business. ठीक है ना? People will go, start when the fiscal year will start, your downline will come to you and say that, boss, I'm going diamond. I'm starting diamond, my diamondship from December. I'm starting my qualification from December. Excellent, you will go December. But beta, what about September? Talk about September. Why talking about December? December आएगा तो चलेंगे ना। इस महीने क्या कर रहे हो? वो लोग 15 पे जा रही है, 15 पे जा रही है तो कैसे जा रही है? अक्टूबर में फिर 15 क्वालिफाई कर रही है। इस महीने की बात करो, दिसंबर से करोगे बहुत। सर, आई एम इन लास वेगास विथ यू। तुम कितना भी बोल दो कि तुम सोना हो, मैं जा रहा हूं लास वेगास, तुम कितना भी बोलो सोना, तुम हो घास, क्योंकि तुमने भी क्लियर ही नहीं किया कि 3 साल में कैसे क्या कर रहे हो। मंथ टू मंथ का बिजनेस करना होगा। यू आर गोइंग लास वेगास, एक्सेलेंट। व्हाट अबाउट दिस मंथ? भाई मेरे 3 लेग ब्रेक हो रही है, तीसरी लेग कहां जा रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है? तब अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर करेंगे ना, फिर नवंबर करेंगे ना, फिर दिसंबर से क्वालिफिकेशन शुरू करेंगे। लेकिन सर सोच रहे हैं ना, सोच के सर दिसंबर से सोचने से नहीं होगा भाई मेरे, करने से। और करना अभी इस महीने को है। एक गुजराती कपल था, अब डोंट टेक इट अदरवाइज। तो पत्नी ने एक दिन पति को कहा कि ए जी सुनते हो, सोचती हूं तुम्हारे साथ अमेरिका घूमाऊं, कितने पैसे लगते हैं? तो हस्बैंड ने कहा कौन नहीं पैसे लागे, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। कहा क्या? कहां? सोचन में क्या पैसे लागे? सोचने में अमेरिका घूमने में क्या पैसा लगेगा? होनोलुलु घूम लो सोच के, हवाई घूम लो, हवाना घूम लो, सब जगह घूम लो। मन के घोड़े पर बैठकर जहां भी जाना है चले जाओ। मन का रेडियो बजने लगा, नहीं गाना है, मन का रेडियो बजाओ। व्हाट अबाउट दिस मंथ? मंथ टू मंथ. You start from this month, yeah, I'm going on 9%. Fantastic, your fourth leg is 9%. Now you achieve it. Then again October. इस साल बड़ी बड़ी बातें नहीं करिए। इस साल हर महीने का बिजनेस कीजिए, छोटा पिन हो बड़ा पिन हो। बात कीजिए अपने अपलाइन से इस महीने की बात, कब से क्या शुरू कर रहे हैं, भविष्य की बात मत कीजिए। ठीक है ना? एक सपना बने ने, एक बंगला बने प्यारा, केएल सहगल का गीत नहीं गाइए, बनेगा प्यारा बंगला, लेकिन अभी झोपड़ी बनाइए पहले। तो मंथ टू मंथ बिजनेस को फोकस कीजिए। छोटी बात है, बट इस साल आपके वर्क एथिक्स को यही डिसाइड करेगा। इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन योर बिजनेस, डू दैट। द थर्ड थिंग, थर्ड नोड, फिर वही बात, यू लिसन इट, यू लर्न इट, यू नो इट, बट करते नहीं, करते तो डिफाइन नहीं करते। एंड द थर्ड वर्ड दैट इज हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत। You have read in thousands of books, hundreds of books, that there is no substitute of hard work. कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन संकल्प ही नहीं लेते, आप शुरू ही नहीं करते। सर आप नहीं समझते हैं सर हम बहुत कड़ी मेहनत करना चाहते हैं सर आई जस्ट वांट टू डू हार्ड वर्क, बट सर व्हेन आई कम फ्रॉम आईटी कंपनी, व्हेन आई कम फ्रॉम जॉब सर 7:30 सर शरीर टूटने लगता है सर, 1 घंटा एक प्लान दिखाते हैं निमोनिया होने लगता है सर आप समझते नहीं है सर, 10 बजे के बाद मेरी आंखें चुंधियाने लगती है। क्या हुआ भाई, रतौंधी हो गया क्या? सर सब बहुत बढ़िया है, लेकिन सर थोड़ा सा सर रविवार को सर। फ्रेंड्स, आपके इस बिजनेस को करने के लिए और कोई दूसरा आने वाला है, एनीबडी विल कम, यू हैव टू। आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो इसमें अपलाइन की क्या गलती है? व्हाट इज फॉल्ट ऑफ हिम? इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गो डायमंड, so here nobody recognizes anybody. Yes, let us celebrate Priyamvada and Sunita coming. They are diamond in part time. Anybody said? They are in diamond in full time. They are in diamond in overtime. They are in diamond in less time. Anybody say? There is no prefix, there is no suffix. न तो कोई उपसर्ग लगता है, न तो कोई प्रत्यय लगता है। आप क्या हैं? ठाकुर हैं, हवलदार हैं, किसान हैं, 24 घंटे काम करते हैं, सीईओ हैं कि चपरासी हैं, nobody is going to say. हाँ, आपको आने के पहले प्रोफाइल में बोल देगा, but before going diamond nobody will recognize you, and that will only come when you will do hard work. सर टूट गया आपका बदन तो उसी में मालिश करके उठाना होगा, और कोई उपाय नहीं है। और किसी ने कहा है कि खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती रहती है कोई किसी को कंधा नहीं देता।
कि जब तक सांसें चलती रहती है कोई किसी को कंधा नहीं देता। ठीक है यार, थोड़ा सा मसाज करा लेना पत्नी से, कहना स्वीट हार्ट डार्लिंग थोड़ा सा मसाज कर दो ना, 2 प्लान और दिखाऊंगा। शी विल बी एक्साइटेड, मसाज कर देगी। कभी जोर से पीट देगी, उससे भी मसाज हो जाएगा, कम प्लान दिखाओगे तो। बट इसको कहने से काम नहीं चलने वाला है। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, कड़ी मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा माइल चलना होगा। शाम को 7:30 बजे आए तो क्या हुआ, यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी हमारा एक डाउनलाइन है, ओपन मीटिंग में बड़ा बढ़िया बात किया आज पटना में। He used to say to me, and I am just believing it, कि सर बहुत काम करेंगे सर, इतना काम करेंगे कोई नहीं करेगा सर। गाड़ी में ही सोएंगे सर, 4 घंटे सोएंगे, गाड़ी में ही नींद लग जाएगी, 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोएंगे। देखते हैं हमसे ज्यादा कौन काम, जब ज्यादा काम करेंगे तो रिजल्ट होगा। सही में यहां किसी प्रतिभा की कोई कदर नहीं है। बहुत अच्छा प्लान दिखाता है, ही इज नॉट गोइंग टू बी ऑन बिग लेवल। बहुत ज्यादा प्लान जो दिखाता है, ही इज गोइंग ऑन बिग लेवल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स टू बी अंडरस्टूड। Whether you have to go from Marathalli to Yelahanka or Mahadevapura to Koramangala hardly matters. आपको प्लान जाके दिखाना है, आपको लिखना है, आपको बताना है। आपका घर बहुत दूर है, हम तो एक ही प्लान कर पाते हैं, काश हम और करते तो हम भी कश्यप के बराबर आ जाते। तो करो ना, रोक कौन रहा है, कौन रोकता है? I mean, it's very simple. आपको ही करना होगा, आपको ही चलना होगा, आप ही को करना होगा। Nobody comes here. एक चीज होता है जिसको कहते हैं वर्क एथिक्स, और एक शब्द है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क एथिक्स। आई हैड डिस्कस्ड इट इन डिफरेंट सीरीज, इन डिफरेंट सेमिनार्स। एक सिंगल गैस बर्नर होता है, चूल्हा होता है जिसमें एक गैस होता है, और एक होता है मल्टी गैस बर्नर। हार्ड वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं यहां पर? मल्टी गैस बर्नर के रूप में, कि 4-5 चूल्हे एक साथ हैं, सब पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, और एक हलवाई आता है, ही स्टार्ट्स कुकिंग हियर, राइस इज हियर, हियर रसम इज हियर, हियर पल्सेस इज हियर, हियर दैट पप्पू इज हियर, दाल साग, टेलिंग हियर पनीर इज देयर। नाउ ही इज स्टार्टिंग, देखता है पक रहा है, तब तक वहां जाता है, इसमें चलाता है, तब तक देखा इसमें चलाता है, अब इसमें भी चलाने की जरूरत है। इफ यू वांट टू अकॉम्प्लिश योर गोल्स, यू हैव टू बिकम मल्टी गैस बर्नर। बड़ी टीम है, एमरल्ड की टीम है, उसमें जाके एक टीम मीटिंग कर लिए। सडनली आई वेंट ऑन माय फिफ्थ लेग वेयर आई हैव टू डू फ्यू होम मीटिंग। सडनली आई जम्प्ड ऑन माय थर्ड लेग, आई हैव टू परफॉर्म पेस मीटिंग। आई जम्प्ड ऑन देन सिक्स्थ लेग इमीडिएटली, आई हैव टू शो द प्लान। अगेन आई वेंट ऑन फर्स्ट लेग, वहां कर रहे हैं। अगेन आई वेंट ऑन सिक्स्थ लेग, अगेन आई वेंट ऑन फोर्थ लेग, अगेन आई वेंट ऑन थर्ड लेग, आई वेंट ऑन फिफ्थ लेग, सिक्स्थ लेग, फोर्थ लेग, थर्ड लेग, सेकंड लेग। दैट इज मल्टी गैस बर्नर कॉन्सेप्ट। एंड व्हेन यू विल डू दिस थिंग, थिंग्स विल बी इन योर हैंड, आई एम टेलिंग यू। सब खेल आपके हाथ में, लेकिन कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़े दिन तक, थोड़े साल तक। आई मीन हाउ हार्ड वर्क यू आर डूइंग, आई एम टेलिंग यू, हाउ हार्ड वर्क यू आर डूइंग। आई मीन one my downline, he said to me, he had a catering business and now he's doing this business in part time and going in full time. He said to me one day that, sir, one day when I was catering at 2 a.m. the Bharati Paksh said to me that I just want to have a cup of tea. And milk was not there. अब मैं क्या कहूं? What I will do? I went to Sudha Dairy, Falana Dairy. Everybody was closed. 2 बजे रात को सब बंद है. Then I went to एक राय जी ग्वाला and said, give me some milk. कहा यार मैं एक्साइटेड हूं कि तुमको दूं, 500 रुपए तुम दे रहे हो, लेकिन ये भैंस एक्साइटेड नहीं, ये दूध नहीं देगी, मैं कैसे दूं तुमको? How this buffalo give milk at 2 a.m.? I gave him 1,000 rupees. He tried and he poured some milk and I came and I gave all those things. He said to me, sir, दुनिया में इससे टफ बिजनेस जब मैं कर दिया तो इस प्लान को दिखाने में क्या है? Why not I will build this business? It is the easiest business. You think it. You think it. For going diamond, you have to jump on Grand Canyon Valley. ऐसा है क्या? क्या है? देश के बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं लोग, जहां टेम्परेचर -34 डिग्री से टेम्परेचर होता है। टफ तो वो चीज है जहां उनको 2 दिन तक खाना नहीं मिलता है। टफ तो वो है जहां वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करके लड़ाई लड़ते हैं। टफ तो वो है वो देश की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। दैट इज द टफेस्ट थिंग। और हम अपने फैमिली की रक्षा के लिए 2 प्लान है, सर बहुत दिक्कत है, सर बहुत कठिन है। इज इट टफ? यू टेल मी ना, यू डिसाइड, यू कंपेयर एंड देन यू विल स्पीक ऑल दोस थिंग्स। सो डू हार्ड वर्क इन दिस ईयर। इस साल हार्ड वर्क है। सर मेरा वो लेग गायब हो गया सर मैं एमरल्ड चला जाता, वो 15% था। ससुरा को कोई फलाना कंपनी लेके चली गई। ये फलाना कंपनी तो मुझे समझ में बात नहीं आती है। जिसका फेथ इरोड होता है वही ये सब सोचता है। छोटी मोटी आंधी आती है तो पत्ते उड़ जाते हैं, विश्वास कमजोर है।
उससे बड़ी आंधी आती है तो कभी कभी शाखाएं टूट जाती हैं, उससे भी बड़ा तूफान आता है तो कभी कभी पेड़ भी टूट जाता है, उससे भी बड़ा तूफान आता है तो कभी कभी जंगल भी टूट जाता है। लेकिन क्या संसार कभी टूटता है? कभी नहीं टूटता है। नेवर, इट नेवर ब्रेक्स। यू हैव टू मेक फेथ लाइक दैट। Whatever anything comes, my faith has never eroded as far as these things are concerned. These petty things are concerned, I am telling you. As far as my mistakes are there, I wanted to correct that, but I didn't have any type of any utter consequences in my mind. Even in subconscious, even in sleeping situation, I am telling you. यही विश्वास लोगों को बनाना है। और ये बहुत साधारण सी बात है। इस विश्वास को बनाने में कुछ नहीं है, लेकिन ये कौन बनाता है? जो कड़ी मेहनत करता है। इफ यू हैव कम थ्रू योर company, or you return back to your home and you have fixed one plan and they have cancelled it, and then you have sufficient ground to stay in your house that okay, it's all I booked it, but morally I booked it, but because it has cancelled, so I'll enjoy a cup of tea with my wife. See, ये तो आपके हाथ में, डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ योर ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ। आप अपने घर में रात के 11 बजे के पहले अगर लौट रहे हैं, इफ यू आर रिटर्निंग बैक इन योर होम बिफोर 11 o'clock, और आपके हाथ मार्कर से सने हुए नहीं है और आपका शर्ट भींगा नहीं हुआ पसीना से, तो आपने क्या काम किया? यू हैव नॉट डन एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू दैट वर्क एथिक शुड बी विथ यू। और अगर वो है, तब आप चाहे 5 फीट 1 इंच के भी क्यों न हो, आपकी पत्नी के सामने अमिताभ बच्चन आप ही हैं, बिकॉज यू हैव कम इन दैट वे। आई एम टेलिंग यू आर अमिताभ बच्चन इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ। ये हार्ड वर्क करना है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सर यू आर सो एक्सेलेंट सर, आज सर आप जो बोलते, प्रेमवत जी आप कितना अच्छा बोलते हैं। आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ चिकी नॉकी पीपुल। आई एम टेलिंग यू, हमें वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बहुत सच बोलते हैं, युधिष्ठिर है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें अर्जुन और भीम की जरूरत है, जो धनुष लेकर और गदा लेके शाम को फील्ड में निकलते हैं, प्लान शो करते हैं। आई लव ऑल दोज पर्सन्स हु शोज प्लान एंड शोज प्लान। I'm telling you, I don't love all those persons who are saying that, I know all those things about business, but they have not shown plans since 7 days, 8 days, 10 days. Counseling and managing business is a different thing, and it is an art which is least needed in this business. The thing which is needed in this business, that is hard work. और वही शुरू के दिनों में करना है और वही आपके बिजनेस को बड़ा करेगा। एक चीज जान लीजिए कि कभी भी उन लोगों के लिए नहीं रोइएगा जो नहीं है। Don't trail those persons who are hibernated or not serious in this business. वो आपके सपनों को भी चुरा लेंगे। वो आदमी नहीं रह जाते हैं। They become भूत प्रेत बेताल। वो किसी के कंधे पर बैठ जाएंगे, आश्वासन की राजनीति देंगे। I'll go platinum, I'll go platinum. They will never go platinum. Forget them, I am telling you. आप ही वो आदमी जिसने उसको स्पॉन्सर किया था, 4 नए लोगों को आप स्पॉन्सर कर दोगे। Again 4 months they will grow, they will come. और ऐसे भी मरे हुए लोगों को कंधे पे लेकर चलना बहुत भारी होता है, लाश बहुत भारी होता है। छोटा बच्चा है, उसको गोद में खिलाते चलेगा, he will be so lighter, 6%, 9%. He will grow like anything, he will go beyond platinum, I am telling you. So that is more important. छोड़िए उन लोगों को, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूटे फिर वो कहां मिले। अंबर कब शोक मनाता है? आकाश को रोते देखे कभी नहीं रोता है, नए तारे आ जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्क हार्ड, यू विल हैव लॉट ऑफ लेग्स एंड लॉट ऑफ लेग्स। उनके साथ काम कीजिए। नया साल आपकी कड़ी मेहनत के लिए है। वर्क एथिक्स में कुछ चीजें और आती हैं, जैसे थ्राइविंग। आई यूज टू लिसन अंकुर सीडी। अंकुर बड़ा बढ़िया बात करता है। सी और लेगून में क्या अंतर है, थ्राइव करना किसको कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना सी में जिंदा रहता है। It dies in lagoon because lagoon has static water. पानी में वहां जीवन नहीं है, वहां लहरें नहीं है, थ्राइव्स नहीं है, संघर्ष नहीं है। लेकिन सी में वेव्स है, थ्राइव्स है, इसलिए फ्लोरा एंड फौना जिंदा रहते हैं। सो डिक्लेयर योरसेल्फ इन दिस बिजनेस दैट यू आर इन एक्शन जोन, यू आर स्ट्रगलिंग। हमेशा अपने आप को छिपाइए मत। काम कर रहे हैं तो छिपाइए मत। डिक्लेयर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर अपलाइन, इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन। दैट विल इंस्पायर यू, योर होल बिजनेस। और सबसे बड़ी बात, इट विल गिव सेटिस्फैक्शन हर दिन। एट द एंड ऑफ द डे, हर दिन आपको यह सेटिस्फैक्शन देगा। तो थ्राइव कीजिए और डिक्लेयर कीजिए कि इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं और खूब काम कर रहे हैं। वही आपको आगे ले जाएगा, वही आपको आगे ले जाएगा। और एक चीज मैं बताता हूं, इन दिस बिजनेस द पर्सन्स हु आर सिटिंग इन देयर हाउसेस इन इवनिंग, दे आर पिजन्स
And the persons who are going outside their house in evening, they are eagles. वही ईगल हैं. I mean, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, हमारे बड़े राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के हैं घर. जो बड़े बड़े महल होते हैं ना, उसके कोने में कबूतर का घर होता है. कनकाब शिखर, बड़े बड़े शिखर. प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के हैं घर. महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न होता है. सोने के पलंग पर गरुड़ कभी नहीं सोता है, महल में नहीं सोता है. बसता है कहीं पहाड़ों पर, शैलों की फटी दरारों पर. वो कहीं दूर पहाड़ पर बसकर फील्ड वर्क करता है, वो दूर पहाड़ पर बसकर काम करता है. हमारे बिजनेस में भी जो एमरल्ड्स, डायमंड्स एंड प्लैटिनम्स एंड फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, वो शाम को घर से बाहर निकलते हैं. और ये साल शाम को घर में बिताने का साल नहीं है. इजंट इट दोस्त? है कि नहीं ऐसा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट वी हैव टू डू. स्पीड, हार्डवर्क में इस बार स्पीड है जुड़ा हुआ. अब वो सब जमाना चला गया जब कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, खरगोश हार रहा है. ये सब नहीं है अब. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सब बोगस बकवास बात है. किसी ने पढ़ लिया, मैनेजमेंट में दे दिया, ये सब कुछ नहीं चलता. फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस. सीधी बात जानिए, जो तेज चल रहा है और लगातार चल रहा है, अब जीतता वो है. कछुए की बेवकूफी पर खरगोश जीता था. आज के खरगोश बेवकूफ नहीं है, वो काम कर रहे हैं. आप बैठिए, आराम कीजिए, कोई चिंता नहीं है ना. अपलाइन मार्कर चला रहा है, डाउनलाइन घर में रिमोट से चैनल मिला रहा है. ओके. और कहते हैं कि मेरे बिना बिजनेस नहीं चलेगा. कुछ लोग होते हैं, दे क्लेम मैं हूं तो डाउनलाइन से तो सब कुछ है. दोस्त, शमशान ऐसे लोगों की राखों से भरा हुआ है. दोस्त समझते थे कि उनके बिना दुनिया नहीं चलती, आज वो है भी नहीं. दुनिया चल रही है. सो डोंट थिंक इन दैट वे. आई विल से टू यू, एक अगला नोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट नोड है. फोकस ऑन at least one new couple every month, apart from all those persons to whom you are focusing. जिस पर काम कर रहे हो आप, उस पर तो फोकस करो. हर महीने एक नया शार्प कपल को फोकस करो इस साल. एवरी मंथ. यू नेवर नो दैट वन न्यू कपल कैन बी ब्लेसिंग इन योर कंप्लीशन ऑफ योर पिन. आपके पिन कंप्लीशन में वो ब्लेसिंग हो सकता है, आपको पता नहीं है. कहीं उसने निर्णय लिया, आपके साथ आया और आप ही की तरह का वो आदमी हुआ. बस उसको मन मिजाज का एक आदमी मिल जाना चाहिए, जो शुरुआती दौर में उसको थोड़ा सा कॉम्पेटिबिलिटी के साथ, थोड़ा रिलेशनशिप के साथ उसको प्यार कर दे, थोड़ा सा अपना लेटेंट हिट दे दे और चीजें बदल जाएगी. सो फोकस ऑन दैट थिंग आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट नोड, ऑलवेज फोकस इन एवरी लेग. पर्सनली ब्रेकिंग 9%. 9% की ब्रेकिंग पर अपना फोकस हर लेग में रखना चाहिए. यू फोकस ऑन एवरी 9% ब्रेकिंग, बिकॉज यू डोंट नो. 9% बहुत आसानी से कोई लोग ब्रेक कर देता है. 500 पे भी क्या है, 300-400 रिटेल कभी कर दिया, कोई 4-5 ज्वाइनिंग ही कर दिया, 10 दिन में कोई चला जाता है, कोई 2 महीने में जाता है. बट इफ यू विल फोकस देयर, among that bunch of 9%, you can again create leadership. And leadership always comes from there, I am telling you. They are innocent people, they have just done volume in that month, now you focus on that. एक होता है ना, एक कहते हैं creating leadership. There is a word which is called CL, creating leadership. And there is second word that is creating layers of leadership. CLOL, creating layers of leadership. You see na, who are in peace of mind, who have created layers of leadership. You see Ankur and Taru, you see Sumit and Tanya, such humongous business. Layers after layers after layers of leadership. Diamond break by diamond, if you will do Founders Emerald, backed by Founders Emerald, backed by Emeralds, backed by Emeralds, backed by Founder Platinum, backed by Founder Platinum, backed by Founder Platinum, backed. शुरू के 1, 2, 3, 4, 5 लेग में ठूसा हुआ है. That is called business. And it comes only when you break 9%, focus there. Receive those waves from them, vibes from there. And then build them. अगर ये करना इस साल आपने कर दिया, your business will be changed, I am telling you. And last but not least, always remember in this year that first week is too important for volume and last week is too important for keeping faith. पहला वीक वॉल्यूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतिम वीक फेथ रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए बहुत जरूरी है. होता क्या है, ठीक उल्टा. लोग पहले वीक में वॉल्यूम ही नहीं करते हैं और अंतिम वीक में गिव अप कर देते हैं. नहीं होगा सर, अगले महीने कर लेंगे सर. 1700 पर है सर, 4000 कैसे होगा? आप समझते नहीं, कैलकुलेशन आपको आता नहीं सर, आपका दिमाग सठिया गया है सर. फ्रेंड्स, द पर्सन्स हु हैज लर्न हाउ टू डू वॉल्यूम इन फर्स्ट वीक एंड दे हैव केप्ट फेथ इन द लास्ट वीक. 4200 पे भी है, 10,000 जाएगा, फाइट करेंगे. 30 की शाम को, 30 की रात तक, they will be real winner in this fiscal year. So first week is too important for your volume and last week is too important for keeping faith. एक दूसरा शब्द है जिस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले सुनीता आपके साथ
चंद ऐसी बातें करेंगी जो आपको बहुत मजा देगा, और इसके लिए ताली तो जोरदार बजा दीजिए। गिव ए गुड अपलॉज टू हर। थैंक यू। अभी प्रियमवत ने इतनी सारी बातें की और आप लोग ने बहुत पेशेंसली इसको सुना, और सब जगह हम लोग ऐसे ही बिजनेस बिल्ड करते हैं, सब जगह तरीका एक ही है बिजनेस बिल्ड करने का। बट कुछ चीज़ है जो हमको समझना चाहिए कि हम लेडीज़ का भी इसमें बहुत रोल है, और हम हस्बैंड वाइफ एक्साइटेड होकर इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, लोगों को लाते हैं, तुरंत में एक ग्रुप बनता है। और हम लोग जब गोला बनाते हैं तो शुरुआत में हर नए लोग तुरंत में डायमंड चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में कुछ बेसिक्स हैं जो करने होते हैं, कुछ चीज़ को समझना होता है कि इसे अच्छे तरीके से हम लेडीज़ करेंगे। हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस को लाते हैं, बट कुछ लेडीज़ के साथ हम दोस्ती बना के उनको बिजनेस में थोड़ा मूव करवाते हैं, और हम लेडीज़ का ही काम होता है कि उनको उनसे थोड़ा फ्रेंडशिप करके उनको थोड़ा पीवी का काम ये सब उनसे करवाएं, उनको दिखाएं, उनको बिजनेस में लाने के लिए उनके साथ थोड़ा बैठें, उनका रूटीन देखें, उनका क्या तरीका है, घर में कौन कौन लोग हैं, बच्चे किस साइज के हैं, वो थोड़ा देखना होगा। और इन धीरे धीरे अपने वर्क एथिक्स से, अपने बॉडी लैंग्वेज से उनको मैसेज दे कि हम ऐसे बिजनेस बिल्ड करते हैं। और हस्बैंड को हमेशा कंफर्ट देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बच्चे छोटे हैं हम हमेशा नहीं जा सकते हैं। शुरुआत के दिनों में मुझे नहीं पता था कि लगता था हमेशा बिजनेस में जाना है, प्रियमवत जी भी नहीं समझते थे कि हमेशा इसको लेके जाना है। बट ये मैं समझती थी कि घर के चीज़ों से अगर मैं इनको थोड़ा रोक के रखूं, नहीं बताऊं, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने पे ले लूं काम, तो ये आसानी से बाहर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है। वो लगता है कि हम मीटिंग में नहीं गए, किसी के यहाँ नहीं गए, बिजनेस नहीं किए, बट वो भी एक बिजनेस का ही पार्ट है। अगर घर को हम कंफर्टेबल रखते हैं तो हस्बैंड कंफर्टेबल होकर काम करते हैं। जब एक ग्रुप होता है तो हम फिर तब तक हम सीख जाते हैं। हमको याद है हम लोग जब बिजनेस में आए थे कोई नहीं था वहाँ बताने वाला। हम लोग साथ साथ जो अपलाइन थे दिल्ली से आए थे, उन्होंने मुझे बिजनेस बताया था। हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को शुरू किए थे और अच्छा लग रहा था। लोग आ रहे थे, नए नए लोग, सब पुराने लोग को रिन्यू कर रहे थे, उनका लिस्ट बन रहा था, घर आ रहे थे, मीटिंग हो रहा था, कुछ ज्वाइनिंग हो रही थी। ऐसे करके हम लोग काम करना शुरू किए। और जब ओपन मीटिंग शुरू करने की बात, कोई मीटिंग नहीं होता था पटना में, हम ही लोगों ने मीटिंग को शुरू किया, तो वहाँ जाना कंपल्सन हो गया क्योंकि हम ही लोग थे जो मीटिंग करते थे। तो वहाँ गए, धीरे धीरे अच्छा लगा, लोग आने लगे, तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हम लोग नहीं जाएंगे तो लोग कैसे आएंगे। तो इस तरह से मीटिंग को हम लोगों ने वहाँ इस्टेब्लिश किया, तो अच्छा लगता था मीटिंग में जाना। और एक लाइफ का रूटीन हो गया कि इस घर के मोनोटोनी से थोड़ा निकल के हम जाते हैं बाहर। और ख़ास करके जो हाउस वाइफ है उनको थोड़ा अच्छा लगता है बाहर निकल के काम करना, तो बड़ा अच्छा फीलिंग आया और इससे बिजनेस भी बहुत अच्छा हुआ। ये लोगों में भी अच्छा मैसेज गया, इसलिए मेरे यहाँ हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सारी वाइफ्स हैं वो जाती हैं, शुरुआत के कुछ हस्बैंड्स को लगता है कि हम अकेले निपट लेंगे इस बिज़नेस को, पर जब वो बिज़नेस में आते हैं, मीटिंग में आते हैं और वाइफ्स को देखते हैं। और आप ये गौर कीजिए कि आप जब रिकॉग्निशन होता है, जब स्टेज पे लोग आते हैं, धीरे धीरे पिन जैसे बड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। शुरुआत के पिन पे कुछ लोग अकेले आते हैं, उनको ये तब फील होता है कि हस्बैंड वाइफ जाएंगे तभी बिजनेस अच्छा होगा। और जो यहाँ कपल में आते हैं वो जब साथ आते हैं तभी उनका बिजनेस अच्छा होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। इस बीच में हम लोग बच्चे, मुझे याद है जब मेरी बेटी बड़ी वाली थी, 1.5 साल की, हम लोग बिजनेस में आए थे, उसमें थोड़ा मैं ज़्यादा परेशान होती थी कि उसको कैसे सेट करूं। बट आज 3 बच्चे भी सेट हो जाते, अपने को इतनी अपना तैयार हो गए हम लोग कि लगता है कि नहीं, तीनों को ठीक से रख लेंगे। तो ये धीरे धीरे हम बिजनेस बिल्ड करते करते सीखते हैं। जब बिजनेस बड़ा होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब पैसे आते हैं तो अच्छा लगता है, जब इसके रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जब ये सब मिलता है तो रिस्पॉन्सिबल भी हम होते हैं अपने बिजनेस के लिए। और जब हम जो करेंगे वही इसमें मैसेज आता है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं या नहीं आप करवा सकते हैं जो आप खुद नहीं करते हैं अपने ग्रुप में, तो हर लेडीज़ को आप वो काम करके ही बता सकते। हम लोगों ने ये अच्छा मैसेज दिया अपने ग्रुप में, कुछ ऐसा काम नहीं किया जो नहीं कर सकते, जो करवाना है वो करके दिखाया पहले। ये हमेशा से ध्यान रखिए कि आप नहीं करेंगे और लोग करेंगे, ऐसा नहीं होता। और अगर अपलाइन, जैसे अभी प्रियमवत ने बताया कि अपलाइन प्लान दिखा रहा है और डाउनलाइन खुश हो रहा है कि मेरे लिए वो प्लान दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहा है। जिस दिन आप प्लान दिखाएंगे, आप रेस्पॉन्सिबल होंगे, उसी दिन से वो बिजनेस आपका होगा। ऐसा नहीं कि नीचे से लोग बढ़ जाएंगे आगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, ऐसा भी होता है।
तो हर लोग को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए और काम करना चाहिए इक्वली, तभी उनका बिजनेस अपना होता है और बड़ा होता है, तभी उनके सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलते हैं, पैसे आते हैं अच्छे तरीके से। रिलेशनशिप इस बिज़नेस की जान है। देखिए, ये बिज़नेस हम मशीन के साथ नहीं करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते, लोगों के साथ काम करते हैं। तो सामने के लोगों को समझने के लिए हमेशा स्पेस देना चाहिए, ना कि खुद का समझाने का स्पेस देना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। अगर कुछ दिन उनको हम जगह देते हैं, वो उनको समझते हैं, तो अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, और अच्छे रिलेशन बिल्ड जब होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है, वहाँ से बिजनेस निकलता है। ये हम लोगों ने सीखा और यही डाल के इस बिज़नेस को बिल्ड किया। 9 कोर 4 बेसिक्स सबको पता है कि करना है। 4 बेसिक्स हम लेडीज़ को भी जानना चाहिए फर्स्ट डे से, बट ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हम नए हैं तो हम लेडीज़ को खड़े होकर हम लोग के जगह पे नहीं प्लान दिखाती हैं लेडीज़। बस नॉलेज तो हमेशा होना चाहिए। एब्सेंस में हस्बैंड नहीं है, कोई घर में आए तो इतना तो हो कि उनको हम बता दें। अभी जो कल की होस्ट थी मेरे साथ थी, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मैंने उनको जवाब दिया कि वो उनका कहना था कि नई लेडीज आती वो मूव ऑन नहीं होती हैं, मीटिंग नहीं आती। हमने बोला कि उनको अब ऐसा मत सोचो, ऐसा मत उनके साथ करो। देखो, ये बिजनेस तभी तक आप उनके साथ करते हो जब तक वो मूव ऑन नहीं होती हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगी, मीटिंग में आने लगेंगी, खुद एडीसी जाने लगेंगी, खुद पीवी का वैल्यू समझ जाएंगी, उस दिन के बाद से वो आपकी जस्ट फ्रेंड रहेंगी, वो बिजनेस नहीं है। आपका वहाँ बिजनेस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, वो खुद अपना बिजनेस बिल्ड करते। तो हैव पेशेंस, ये पेशेंस का बिजनेस है। हर नए लोगों के साथ थोड़ा पेशेंसली उनके हिसाब से चलना चाहिए शुरुआत के दिनों में, तो वो लोग टिक जाते हैं। आज के डेट में बहुत बड़ा ग्रुप है, बट ऐसा नहीं कि हमने भी सीखा है इस बिजनेस को, बहुत लूज भी किया शुरुआत के दिनों में। जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, लोग को नहीं संभाल पाए, बड़े बड़े ग्रुप्स भी मेरे डाउन गए, बट उसी से हमने सीखा कि नहीं, इनको कैसे रोक सकते थे हम, इनको कैसे संभाल सकते थे। तो आपको हमेशा थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा, सीखना होगा। कॉमन सेंस जितना इसमें पॉजिटिव डालिएगा उतना अच्छा आप बिजनेस खड़ा कीजिएगा। ये बिजनेस ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का, ये बिजनेस कंप्लीट आपका बिजनेस है। ये जिस दिन आप समझेंगे, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, कोई भी चुनौती आपको दिखेगा नहीं। हमेशा देखिए, डेली वर्क जो होता है, डे टू डे, आज के डेट में भी एवरीडे वर्क करते हैं। ठीक है, काम करने का तरीका चेंज हो गया। पहले हम डेमो दिखाते थे, हमेशा प्रियमत जी के साथ जाते थे, नए लोगों को टच करते थे, बट आज उसकी ज़रूरत भी नहीं होती और उतना हम कर भी नहीं सकते। आज बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है, तो इन हाउस सुबह से शाम तक एक नए लोगों के भी यहाँ भी उतनी भीड़ और उतना मीटिंग्स नहीं होता है जितना मेरे घर पे होता है। लीडर्स मीट एक सुबह से, आज इस बंदे की बात कर रहे थे, उसका इतना अच्छा पिक्स आया। वो लड़का इतना सीखा, 3 साल से प्रियमत जी को सुला आके उठाता था मॉर्निंग में, रात में सुला के जाता था। बच्चे भी उससे चिढ़ते थे, शुरुआत में मुझे भी थोड़ा लगता था, लेकिन वो लड़का आज वो फ्री कर दिया। वो डायमंड है मेरा, तो वो बड़ा अच्छा रिवॉर्ड्स दिया मेरे को, और वो सीखा वही करके। बच्चे भी समझते थे कि आप डैडी आया बाहर से, पीछे से बिट्टू अंकल तो आ ही रहे होंगे, और सच में बिट्टू अंकल ही आते थे उनको लेके। वो इतना खुश होता है। प्रियमत अभी डेली का जो काम करके दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से आते हैं, वो जस्ट जैसे लीडर को लाने जाता है, वो माला वाला लेके एयरपोर्ट जाता है और इनको वो सब पहना के लेके आता है, अपने ग्रुप को 2-4 बंदे को लेके जाता है। वो सब चीज़ करना उसको अच्छा लगता है, बट उसी से वो बढ़िया ह्यूमन बीइंग हो गया, एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और अभी फाउंडर्स प्लैटिनम गया है, वो एमरल्ड जा रहा है, और 1-2 साल में डायमंड भी जाएगा। तो मैंने उसे स्पेस दिया, और आज मैं सच में बोल रही हूँ, किसी नए लोग भी उतने व्यस्त नहीं रहते हैं जितना कि प्रियमत जी व्यस्त रहते हैं काम में। साथ में हम लोग भी व्यस्त रहते हैं, बट उसको एंजॉय करते हैं। अब तो आदत सी हो गई है, एक सुबह से शाम तक लीडर्स मीट घर में होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि काम उस दिन भी करते थे, काम आज भी करते हैं। काम का थोड़ा सा मॉडल चेंज हो गया, बट मन लगता है। तो हमेशा फन के साथ काम कीजिए, कभी भारी मत बनाइए, क्योंकि हम लोगों ने किसी काम को नहीं छोड़ा। 2 बड़े बड़े फंक्शंस किए अभी 2 साल के अंदर। बेटा मेरा 9 साल का है, हम लोग के यहाँ ना उपनयन संस्कार होते, जनेऊ, बिग फंक्शन हम लोगों ने किया, और बहुत मज़े के साथ ग्रुप्स के लोग भी बहुत एंजॉय किए, सारे रिलेटिव्स आए। हम लोग का 25th एनिवर्सरी लास्ट ईयर बहुत ह्यूज हम लोगों ने मनाया, और इसी बहाने एक बहुत बड़ा गैदरिंग किया अपने ग्रुप के लोगों के साथ। तो हम लोग कुछ भी नहीं छोड़े, बट थोड़ा डिसिप्लिन अपने को किया। अभी भी सब काम करते हैं। हमको लगता है सोशल वर्क में, सोशल जो होता है फंक्शंस, उसमें सब में हम लोग रहते हैं लोकली वहाँ पे, बट थोड़ा अपना काम करके जाते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अपने को कटल करके सीखना होगा। फैमिली में भी वैल्यूज, उस समय सब हंसते थे,
मदर इन लॉ भी बोलती थी कि तू जा काम करने, ये कहाँ जाएगी बिजनेस करने। ये भी सुनने को मिलता था कि काम करने के डर से निकल जाती हैं बहुएं बाहर हस्बैंड के साथ। चलो सब ठीक है, मैं कभी उलझी नहीं, बस एक ही अच्छा काम किया, कभी उसमें पंगा नहीं किया। हाँ निकल जाती हूँ, बस मजा तो आता ही था, निकल गए। आज के डेट में भी वही बात मदर इन लॉ बोलती हैं कि अब क्या करने जाती हूँ। मेरा एक ही आंसर होता है, मेरा एक ही आंसर होता है, मैंने उस समय बिजनेस को खड़ा किया, आज मैं उस बिजनेस को देखने जाती हूँ। आप पेड़ लगाओगे तो फल देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? तो फिर चुप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लेडीज को बोलेंगे पर्सनल ईगो को थोड़ा साइड में रखने का। डाउनलाइन के साथ तो हम मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ बिजनेस का हमको दिखता है वैल्यू, बट दैट टाइम अगर केवल वहाँ करेंगे तो आप प्रोफेशनल दिखेंगे। बट इसको अगर दिल से करेंगे ना, ईगो को थोड़ा साइड करके घर में भी वो चीज़ मेंटेन करेंगे, डाउनलाइन के साथ भी, तो वो अच्छा मैसेज जाएगा। कुछ लोग हैं अपने इन लॉ से ही पंगा होता है। मैं नहीं बोलूँगी अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए, मेरे को तो बहुत हेल्प होता है। मेरे इन लॉज मेरे ही साथ रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं, खूब घूमते फिरते हैं चारों तरफ, बट उनको अच्छा कंफर्ट मेरे ही घर में फील होता है। मैंने उन्हें कंफर्ट दिया अपनी सुविधा के लिए। तो आप देखिए कितना बेनिफिट, हम लोग 3 पीढ़ी एक साथ रहते हैं, माँ बाप, बच्चे मेरे और हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। बड़ों का भी घर में उनका भी केयर हो जाता है, मेरे बच्चों का भी केयर हो जाता है। आप ऐसा मानो ना कि आप अपना बच्चा का गाना गाते हो और उनका जो आपका बच्चा उनके बच्चे का बच्चा है, तो वो कैसे छोड़ देंगे? अगर हम छोड़ के निकलेंगे तो उनका देखभाल वो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लेडीज का हम लोग की तरफ थोड़ा ईगो आता था, उसको हम लोगों ने बहुत घरों में ठीक किया, तो बड़ा आसानी से उनको भी अच्छा लगता है। और बच्चे छोड़ के आए तो बच्चे भी अच्छा चीज़ सीखते हैं, वो भी थोड़ा उनमें उलझ के रहते हैं, तो उनका भी टाइम पास अच्छा से होता है और अपना भी बिजनेस बिल्ड होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने का है। कहीं बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा, बट आप कॉमन सेंस डाल के देखोगे तो लगेगा कि नहीं, ये सब करेंगे तो ईजिली थोड़ा। देखिए मेरा जो थोड़ा था कि हम ईजिली कोई चीज़ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, कोई चीज़ में समझ में नहीं आता था, हम उसमें कभी उलझने की आदत नहीं थी, कभी किसी से पंगा करने की आदत नहीं थी। ये बिजनेस बड़ा फिट किया हम लोगों को। और दैट टाइम लोग ये भी घर में बोलते थे, अरे दोनों एक से हैं, फालतू इतना लोग आता है जाता है, इन लोग भी कहाँ जाते हैं कहाँ आते, कब खाते कब सोते, इनका खाना भी पच जाता है, न सोने का टाइम न जगने का टाइम, बच्चा भी जैसे तैसे पल रहा है, सब सुन लेते थे। और आज के डेट में मेरे ही भाई बहन जब फ़ोन आता है, फ़ोटोज़ देखते हैं, तो आज बेंगलोर, आज मुंबई, आज साउथ अफ्रीका, आज सूरत, तो आज पेरिस, तो उनको आश्चर्य होता है क्या लाइफ इन लोगों का हो गया। पैसे में कोई कम नहीं है, पोस्ट पे कोई कम नहीं है, मेरे फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े पोस्ट पे, बट मेरा वाला लाइफ स्टाइल नहीं है किन्हीं के पास। तो बस आज भी वही लाइन बोलते हैं, आप समझो इस बात को कि दोनों एक से थे, इसीलिए ये बिजनेस कर गए। तो मैं यही बोलूंगी कि आप हस्बैंड वाइफ जिस दिन एक से हो जाओगे ना, डायमंड चले जाओगे। तो आप एक से हो जाओ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। हमेशा ये नहीं हो कि हस्बैंड को ये बोलना पड़े मीटिंग में चलो, उनको ये फील हो कि आज सच में इसकी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए जाना नहीं चाह रही, सच में इसका बच्चा का तबीयत नहीं ठीक इसलिए नहीं जा पा रहे। ये नहीं हो कि उनको ये फीलिंग आए कि किसी बहाने से नहीं जा पा रही। तो आप जिस दिन एक से हो जाओगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को, उसी दिन डायमंड जाओगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे, कोई चैलेंज नहीं दिखेगा। ग्रुप में प्यार से काम करोगे, बड़े बड़े पिन नीचे से भी निकलेंगे, आप सबसे ऊपर चले जाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। सुनीता जब भी मुंह खोलती है अच्छा ही बोलती है। एंड हमारे यहाँ हम दोनों बिजनेस बिल्डर हैं, ऐसा नहीं। अगर मैं बिजनेस बिल्डर हूँ तो ये अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुरु माता जैसा रोल कंट्रीब्यूट करती है, जहाँ सबको ठीक से खाना मिल गया, प्यार कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए डेमो करे, लेकिन इतना जरूरी है कि इसका प्यार का डेमो सबके लिए होता रहता है। एंड दैट इज वेरी मच, सो गिव हर द बेस्ट अपलॉड, शी डिजर्व्स फॉर दैट। एंड दैट इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दैट इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही लंबी सोच है। इस बिजनेस में बहुत लोग आते हैं शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेके, छोटी सी सोच लेकर, और इसीलिए सब चीज गुड़ गोबर कर लेते हैं। वो प्रतिभा रहने के बावजूद भी, सब कुछ रहने के बावजूद भी। एक बार एक पेशेंट भाग रहा था, डॉक्टर उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, भीड़ लग गई, क्या बात है, डॉक्टर इज रनिंग एंड पेशेंट इज ऑल्सो रनिंग, ही कॉट हिम। फाइनली लोगों ने कहा कि भाई तुम पकड़ क्यों रहे हो, ये भाग क्यों रहा था?
कहा ये कलमुहा पिछले 4 बार से ऑपरेशन कराने आता है, ओटी में लेटता और बाल कटा के बिना पैसा दिए भाग जाता है। ही ओनली गोज इन ओटी फॉर हेयर कट विदाउट मनी, सैलून के पैसे बचाता है। मैंने सोचा पहले ऑपरेशन कराएगा, ये तो हेयर कट करा के भाग जाता है। तो इस दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ओटी में जाएंगे हेयर कट कराने के लिए। यहां पर कुछ लोग आएंगे, अपलाइन का खाना खा लें, अपलाइन का टूल्स यूज कर लें, अपलाइन पर डिपेंडेंट हो जाएं, 2-4 प्लान दिखाए, नहीं प्लान दिखाए तो मुंह मोड़ लें। क्या इससे होने वाला है? क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि चलना है खुद अपने पैरों पर? एक दूसरा शब्द है दैट इज सबमिशन, बहुत ही सोल ऑफ दिस बिजनेस। इफ एनीबडी विल से टू मी, और अगर किसी कोई मुझसे कहे कि इफ यू हैव टू लर्न द फर्स्ट लेसन इट इज सबमिशन, आई विल टेल। एंड फॉर 2016-17 इट इज utmost important. एब्सेंस ऑफ रिबेलियन इज सबमिशन। आप पढ़े हैं, डिक्शनरी में भी है, ब्रिटेनिका डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि जहां विद्रोह समाप्त होता है समर्पण की शुरुआत वहीं से होती है। रिबेलियस एटीट्यूड जैसे ही खत्म हुआ सबमिशन वहां से शुरू हुआ। हम कह रहे हैं सबमिटेड है और अंदर में रिबेलियस एटीट्यूड है, यू आर नॉट सबमिटेड। सो एब्सेंस ऑफ रिबेलियन इज सबमिशन। समर्पण और कुछ नहीं है बॉस, इट इज ए प्रिपरेशन टू अचीव सक्सेस। सफलता को गोद में लेने की तैयारी ही समर्पण है। समर्पण, सबमिशन इज ए योग, इट इज ए प्राणायाम, आई एम टेलिंग यू, एंड यू हैव टू लर्न इट, देन यू विल अंडरस्टैंड। इट्स नॉट ओनली द वर्ड दैट यू विल से दैट यू आर सबमिटेड एंड यू आर सबमिटेड, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसको ठीक से समझना है। जो लोग समर्पण को ठीक से कबूलते हैं वही ऊंचाई पे जाते हैं। द पर्सन्स हु आर गोइंग ऑन हाइट दे आर सबमिटेड। जो लोग समर्पण नहीं कबूलते हैं वो कमजोर हैं, कायर हैं। समर्पण करने का मतलब किसी का पिछलग्गू बनना नहीं होता है, किसी की चाटुकारिता नहीं होती है। एंड इफ आई एम सबमिटिंग टू ए पर्सन, आई एम नॉट सबमिटिंग टू हिज एज, हिज बैकग्राउंड, हिज पर्सोना, हिज पर्सनैलिटी, हिज एडुकेशन, नॉट एट ऑल। आई एम सबमिटिंग टू हिज क्वालिटीज, आई एम सबमिटिंग टू हिज सक्सेस। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम किसी पत्थर को, मार्बल को नहीं समर्पित करते हैं, वो जो पत्थर है उसके अंदर के देवत्व को, डिविनिटी को सबमिट करते हैं। वो अंदर में कृष्ण होंगे, शंकर होंगे, उसको सबमिट करते हैं। और यही समझने की जरूरत है। एंड फॉर सबमिशन यू हैव टू कम, आपको थोड़ा झुकने की जरूरत है। जिस वृक्ष में बहुत सारे फल होते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं, सबमिटेड हो जाती हैं। जहां पर पेड़ में फल नहीं है वहां समर्पण की कोई बात ही नहीं है। एक बार कटोरे ने घड़े को कहा कि यार तुमको सब पूछता है, मुझे कोई नहीं पूछता है, क्या कारण है? तो घड़ा ने कटोरा कहा, इट्स वेरी सिंपल थिंग, जब भी कोई मेरे पास आता है पानी पीने के लिए मैं झुक जाता हूं, तुम भी झुक जाओ ना, देखो लोग कितना तुमको चाहेंगे। एंड दैट वाज द ट्रू आंसर, आई एम टेलिंग यू। It is understanding that if you will develop, your power of submission will be ultimate and you will grow like anything. किसको समर्पण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समर्पण क्यों करना चाहिए? Why I will submit? For better growth, for better vision, for operational support, for blessings, and finally entering in mentorship program. समर्पण क्यों करना चाहिए? आपकी ग्रोथ हो इसके लिए, आप बढ़ना चाहते हैं इसलिए उसके साथ चल रहे हैं, आपका विजन खुल जाए, उनसे उनके साथ रहिएगा तो आपको ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले। बहुत बार लोग सबमिशन को पिन से जोड़ देते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ पिन एंड सबमिशन। पिन मे हैव रिलेशनशिप विद काउंसलिंग बट पिन विल नेवर हैव रिलेशनशिप विद सबमिशन। पिन का काउंसलिंग से मतलब हो सकता है कि अगर आप एमरल्ड हैं तो डायमंड से काउंसलिंग कराएंगे, यस यू हैव टू गो एमरल्ड, सो काउंसलिंग, पिन का काउंसलिंग से रिलेशनशिप हो सकता है, बट पिन का सबमिशन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। If you are a founder's platinum, your downline is emerald, even he will submit to you. And here, you will not say to him how you will go diamond. Rather, you will love him. You will pray for him. आप जरा प्यार से अपने अपलाइन को समर्पण करके तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करके तो देखिए। देखिए, वो किसी भी पिन पर रहे, रात को जब भगवान के सामने बैठेगा तो आपके लिए रोएगा, हे भगवान उसका स्ट्रक्चर ठीक है, मेरे से अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको जल्दी से डायमंड ले जाओ, चला जाए, मेरा नाम रोशन करेगा। एवरी फादर विल हैव प्राउड ऑफ हिज सन if you will be submitted to him. And for 16-17 this is at most important, I am telling you, very important, very important, very important, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और यही आपको ऊपर लेकर जाएगा। दोस्त, this is not a matter of हार एंड जीत, I am telling you, it's a matter of growing in this business. और वैसे भी अगर कोई अपना हो तो हारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आदमी ने कहा है ना कि हारना तब बहुत जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब बहुत जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो,
और जीतना तब बहुत जरूरी है जब लड़ाई अपने आप से हो, जब लड़ाई अपने आप से हो. When you have to fight with yourself, it is very much important to win that game. बहुत जरूरी होता है. So you have to understand in that way submission. And once you will understand, आपको मजा आने लगेगा, बिजनेस ग्रो कर जाएगा. अब किसको सबमिट करें? To whom I'll submit? Brit Worldwide, your upline, your mentor, and your goal also. लक्ष्य को भी सबमिट करना चाहिए. स्पेशली 16-17 की बात करें, 17-18 की, तो सबमिशन मीन्स यूजिंग प्रोडक्ट एथिकली, you doing business ethically, having standard good coordination. That's all. That is the meaning of submission. What is the meaning of submission with Brit Worldwide? क्या उसका मतलब है? If you are properly associated, you are submitted. It's very simple thing. Accountable आप हैं, आप टिकट्स समय पे कर देते हैं, आप स्टैंडर्ड ऑर्डर प्रैक्टिसेस आप बीबीएस में रखते हैं, आपको जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आप फुलफिल करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट सबमिशन टू BWW, नथिंग एल्स मोर. अभी कल रात को मेरे को एयरपोर्ट पर किसी ने रिसीव किया, क्या वो मेरा चाकर था? क्या किसी ने कहा था कुछ? क्या इट वॉज ए पार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ BWW की हॉस्पिटलिटी है, वेलकम ऑफ ए लीडर है, उसके साथ गए, रात को कहीं खाना खाए, थोड़ा बुके दिए. दीज आर द पार्ट्स ऑफ सबमिशन ऑफ Brit Worldwide. दैट्स ऑल. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. अपलाइन को सबमिशन करने का क्या मतलब है? अपलाइन को कैसे सबमिशन करेंगे? उसका क्या मतलब होगा? व्हाट विल बी द इंपीरिकल फॉर्म ऑफ सबमिशन? डेली कम्युनिकेशन. हम रोज बात कर रहे हैं, इसका मतलब सबमिटेड. हम आपके सबमिटेड हैं, 5 दिन तक बात ही नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट सबमिटेड मैन, यू आर नॉट सबमिटेड. रिव्यू, वीकली बैठ के रिव्यू कर रहे हैं, यू आर सबमिटेड टू योर अपलाइन. डेफिनेटली कैलेंडर पर उनके साथ बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इन प्रिपरेशन में दोनों साथ हैं. हम अपने मन से कुछ बना रहे हैं, अपलाइन कुछ कर रहा है, आई एम नॉट सबमिटेड कह रहे हैं लेकिन सबमिटेड नहीं है. एंड क्लोज टू हार्ट, हृदय से जुड़ा रहना, हृदय के नजदीक रहना. आप चाहे कहीं भी हैं, आपका अपलाइन आपके बारे में जब भी सोचता है, उसको लगता है जैसे दिल के करीब है, दिल से जुड़ा हुआ है. एंड वंस यू आर सबमिटेड टू योर अपलाइन, दैट डेफिनेशन विल ऑटोमेटिकली कम. यही समझने की जरूरत है.